Hello students, welcome to online class. My name is विपिन गुप्ता. आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर. हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. काफ़ी हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं. फिर से आज का लेक्चर स्टार्ट करते. आज मेरे पास 4 न्यूमेरिकल हैं. देखते हैं हम कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपस में अपने कोऑर्डिनेटर सर से कि क्या डिस्कस करना है बच्चों के साथ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल. आप लोग रीड करें. ₹250 इज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कुछ बच्चों में 250 रुपये को डिवाइड करना है. कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है देखते हैं. इफ़ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, अगर 25 चिल्ड्रन एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो ईच वुड हैव रिसीव 50 पैसा लेस. पहले अगर 25 चिल्ड्रन नहीं आए थे तो जितने मेरे पास थे, सपोज़ x होंगे, तो x में 250 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया गया. जितना मिलता अब 50 पैसे कम मिल रहा है क्योंकि 25 चिल्ड्रन एक्स्ट्रा हो गए. देन फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. ना सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट. लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू x. ठीक है, and the receive amount per child equal to y rupees. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है, पर चाइल्ड को y रुपीज़ मिलता है, तो दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पास 250 रुपीज़ थे तो आ जाएंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 25, चलो मैं मैंने रहने दो, कट हो जाएगा, x प्लस 25. ठीक है, 25 चिल्ड्रन एक्स्ट्रा हो गए तो जो पर चाइल्ड को मिल रहे थे उसमें से 50 पैसे कम हो जाएंगे. तो ये रुपए है, 50 पैसे माइनस करने तो 1/2. ठीक है, क्योंकि 50 पैसा में डिवाइड में 100 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, रुपीज़ हो जाएगा, और रुपए तो उसके पास 250 ही रहेंगे. तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो XY माइनस x/2 प्लस 25y माइनस 25/2 इक्वल टू 250. XY की वैल्यू आपके पास 250 तो एंटर कर दो. माइनस x/2 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी है आपके पास 250/x माइनस 25/2 इक्वल टू 250. ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है. ठीक है, दिख रहा है अच्छे से. 250 से 250 कैंसिल आउट कर दो और इनका एलसीएम ले लो. तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2x. यहाँ पर 2 है तो माइनस x² हो जाएगा. यहाँ तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 250. हम बाद में देख लेंगे. माइनस यहाँ 2 है तो x चला जाएगा तो 25x हो जाएगा इक्वल टू 0. तो 2x 0 के साथ खत्म हो जाएगा. माइनस की भी मल्टीप्लाई कर दो, x² हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा पॉजिटिव का, तो माइनस का आ जाएगा. 25 5 125 होता है, और ये बाद में लास्ट में 2 0 लिखें तो ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गई. इसके हम लोगों ने फैक्टर कर देने. तो फैक्टर के लिए मैं थोड़ा सा एलसीएम ले लेता हूँ. तो वैसे तो मुझे दिख रहा है कि 125 और 100, यस ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया. अगर मैं 125x माइनस 100x लिखता हूँ तो इनका जो डिफरेंस है सॉल्व होकर 25 आएगा पॉजिटिव का. और प्रोडक्ट अगर कर देता हूँ तो ये नंबर आ जाएगा. तो आप समझ गए होंगे. माइनस 12500 इक्वल टू 0. यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 25 आपको मिल जाएगा, 125 सॉरी. और 100 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 125 सॉरी. ये आपको विजुअल है कि नहीं है? ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, चलने लगा. ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने पॉजिटिव लिखना था, पेन की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया. x प्लस 125 x माइनस 100 इक्वल टू 0. यहाँ से आपको x की वैल्यू की 1 माइनस का 125,
यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 100। तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर हमें फाइंड करना है तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो आंसर आएगा 100। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये हम लोगों ने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ। अच्छा न्यूमेरिकल है। एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ़ ही इंक्रीजेज द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाई 5 रुपीज़, अगर वो अपने वर्कर का वीकली वेजेस 5 रुपये बढ़ा देता है, एंड एम्प्लॉयज़ 5 वर्कर्स लेस, तो आपके पास देखने पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 5 कम हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ लो कि उसने लिमिटेड पैसा है तो उसके 5 वर्कर निकालने पड़ेंगे। ही इंक्रीजेज हिज वीकली वेजेस विल फ्रॉम 3150 3150 रुपीज़ टू 3250 रुपीज़। मतलब स्टार्टिंग में वो पेमेंट करता था तो 3150 आती थी, बट अब जो पेमेंट हो रही है 3250 आ रही है। टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर as x, taking the original weekly wages of each worker as rupees x, obtain an equation in x and then solve it and find weekly wages of the worker। ये पहले से ही लिखा है x, तो मुझे लेट करने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहानी को। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 3150 3150 से स्टार्ट हुई थी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये वीकली वेजेस है, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ़ वर्कर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ वर्कर इज़ वाई। तो स्टार्टिंग में मेरे पास x और मल्टीप्लाइड बाई वाई करते हैं तो 3150 आता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कैसे हुआ? x आपके पास क्या है? x आपके पास क्या है? देखो क्या लिखा, उसने खुद बोला क्वेश्चन में कि टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर। समझ में आ गया? तो वीकली वेजेस है ईच वर्कर का x रुपीज़, तो एक व्यक्ति को x रुपये मिलते हैं तो y होंगे, तो टोटल अमाउंट यही आएगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग 3150 से किया था। लेकिन अब कंडीशन बदल गई है, तो वो 5 रुपये इंक्रीज़ कर देता है। तो आओ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। तो x रुपीज़ में 5 रुपये उसने इंक्रीज़ कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ही इंक्रीजेज वीकली क्या वर्कर बाई 5, एम्प्लॉयज़ 5 वर्कर लेस, तो 5 वर्कर लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो 5 वर्कर उसको निकालने पड़े। और अब अमाउंट उसके पास पहुंचेगा 3250, क्योंकि उसने लिखा था कि 3150 से वो 3250 तक पहुंच गया। ठीक है, 3150 टू 3250। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी आप समझ गए होंगे। ओपन ब्रैकेट x बाई -5x प्लस 5 बाई -25 माइनस 3250 इक्वल टू 0। ये मैंने ओपन ब्रैकेट कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। x बाई की वैल्यू आपके पास है 3150 माइनस 5x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 3150 डिवाइडेड x, क्योंकि x का टारगेट है, और -25 भी रहने दो यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 3250 32 है 32। अब 3150 है, ये 3250 है, तो ऑब्वियस है कि माइनस का 100 आ जाएगा। माइनस का 100 है, माइनस का 25 है, तो माइनस का 125 आ जाएगा। ये सारे नंबर ख़त्म हो गए। और अब आपके पास नंबर आ रहा है 5x, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3150 ओवर x। सभी में 5 आ रहे हैं तो 5 कट कर देंगे और निगेटिव भी कट कर देंगे, एलसीएम भी ले लो, तो ये हो जाएगा x²। ये खत्म हो गया, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया होगा, और ये 5 भी डिवाइड हो गया होगा, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आएगा 3150, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद ये 25 ही बचेगा, और यहाँ पर x भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन में हमने सब कुछ कर दिया है। अच्छे से लिख लो, तो x² प्लस 25x माइनस 3150 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग इसके थोड़े फैक्टर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा अजीब सा है, तो आओ इसके फैक्टर देख लेते हैं कितना आता है। 3150 लिखा मैंने, 5 से कटिंग करके स्टार्ट करके चलते हैं ना। तो 5 से कटिंग करते हैं तो इसकी 5 का 30, 1 बजे का 5 15, फिर 5 से कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 5 एकम 5, 15 चौको 60 होता है, 15 चौको 60, 3 5 का 30, 55 25, 3 से कट करते हैं 21, 70 और 45। तो 70 और 45 अगर करते हैं तो कितना मिलता है? इसका जो डिफरेंस होगा वो आएगा आपका 10 में से 5 गया 5 बच गया। ठीक है, और यहाँ बच गया 6 में से 4 का 2, यस। और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 0
और 7×5 5 3 7 चौक 28 28 28 28 3 31। यस परफेक्ट। तो देखो मैंने शॉर्टकट में कर लिया, आप कर लेना ये सब। देखो ये सब आप कर सकते हो, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने जल्दी से कर दिया है। 70x माइनस 45x, आप फैक्टर करेंगे तो आपको पैटर्न मिल जाएगा 3150। मैंने तो एक्चुअली मैं 5 से पिक कर लिया ना, फैक्टर जब भी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इवन नंबर है ना, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो x अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब आपको मिलेगा x प्लस 70, माइनस का अगर 45 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा x प्लस अगेन 70, क्योंकि हमने देख लिया था फैक्टर इसके यहीं पे बन रहे थे। x प्लस 70 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 45 मिलता है आपको। यहाँ से आपको x की वैल्यू नेगेटिव 70 मिल रही है, जो कि हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू 45 रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, वीकली वेजेस का 45 रुपीज़ आएंगे वर्कर के। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल स्पेस है, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, रीड करते हैं। अ ट्रेडर बॉट अ number of articles for rupees 1200. 10 were damaged and he sold each of the remaining articles at 2 rupees more than what he paid for it। मतलब जितना खरीद के लाया था उसमें 2 रुपये एक्स्ट्रा करके पर आर्टिकल को बेचता है। स्टार्टिंग में उसने 1200 रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ लेके आया था, उसमें से 10 ख़राब हो गए। ये सब कहानी है। 10 गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 60 रुपीज़। अब भी उसने 10 ख़राब होने के बावजूद भी उसे 60 रुपये प्रॉफिट कमाया ऑन द होल ट्रांजैक्शन। टेकिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल ही बॉट एज एक्स। तो टेकिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल ही बॉट वाई, एक्स लिख दिया है, तो एक्स में इक्वेशन बनानी, सॉल्व करना है। तो मैंने क्या लिखा है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पर आर्टिकल, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पर आर्टिकल, ईच आर्टिकल लिख दो, इज़ वाई रुपीज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक्स उसने पहले कह दिया कि एक्स क्या है, देखो टेकिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल ही वॉट एज एक्स। स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल खरीदे, एक्स, तो एक्स खरीदे, एक का कॉस्ट वाई है, तो 1200 रुपये उसके खर्च हो गए, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर क्या हुआ, जो आर्टिकल्स थे उसमें से 10 ख़राब हो गए, आर्टिकल उसके 10 वर डैमेज्ड, और उसने एक आर्टिकल को 2 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा करके बेच दिया, क्योंकि पहले वाई रुपये में ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस में, अब सेलिंग प्राइस हो गई है वाई प्लस 2, तो अब उसको 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब ये तो आएगा ही आएगा और साथ में 60 रुपये प्रॉफिट भी आएगा। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ मुझे मिलेगा एक्स बाई, यहाँ मिलेगा पहले तो एक्स बाई, फिर मिलेगा 2x माइनस का 10 बाई माइनस का 20, और इनको अगर मैं देखता हूँ सॉल्व करके तो माइनस का 1260 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। एक्स बाई की वैल्यू 1200 है, तो 1200 लिख देता हूँ, प्लस 2x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई की वैल्यू है 1200 ओवर x, माइनस, आप चाहो तो इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये 1260 रुपये 80 हो जाएगा, 1280 हो गया। मैं यहीं पर एक लाइन को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे मिलेगा 2x, ये मिल रहा है मुझे 12000 डिवाइड x, और यहाँ लिखा है 1200, यहाँ लिखा है 1280, वो भी नेगेटिव का 80 आपके पास बच जाएगा। तो 1 2 3 नंबर आपके पास आ चुके हैं। इवन नंबर है, मैं कट कर देता हूँ और एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, एक तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। फिर आपको मिलेगा माइनस का 40, तो माइनस का 40x भी आएगा, ठीक है। फिर आपके पास माइनस का ही नंबर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6000 आ जाएगा, 6000 नंबर। ये तो बहुत इजी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 60x माइनस ये नंबर आया। अब आप देखिएगा माइनस ही आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई 6000, तो बड़ा इजी हो गया। एक्स कॉमन लेने के बाद ये नंबर आएगा, 60 कॉमन लेने के बाद ये नंबर आएगा, और x माइनस 100 कॉमन लेने के बाद x प्लस 60 आपको मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 100 मिल रही है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 60 मिल रही है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं, तो आंसर क्या आएगा 100 नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करते हैं पहले।
क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल इज़ 4800। क्या लिखा है, फिर से रीड करो, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ, कुछ नंबर्स हैं आइडेंटिकल आर्टिकल खरीदे हैं, कुछ पता नहीं एक्स हो सकते हैं, जो भी है मैं एक्स ही लेट कर लूँगा, लेट एक्स इज आइडेंटिकल आर्टिकल्स, ठीक है। 4800 रुपये में खरीदे, तो मैं मान लेता हूँ कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज़ होगा, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके तो 4800 आ जाएगा। बाय सेलिंग द आर्टिकल एट 100 रुपीज़ ईच, एक आर्टिकल को 100 में उसने सेल किया, तो इसका मतलब उसके पास पैसा कितना हो जाएगा, एक्स अगर उसने आर्टिकल ख़रीदे थे और सबको 100 में बेच दिया तो 100x हो जाएगा। अब प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, पहले तो 4800 रुपये तो आ जाएंगे उसके, अब वो प्रॉफिट भी करेगा तो प्लस करना पड़ेगा, और प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, तो 15 कॉस्ट आइटम मतलब 15x 15y, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ है। तो अब मैं थोड़ा सा वहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसे ना समझ में नहीं आएगा। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, number of articles x and cost of per article y रुपीज़, ठीक है। आर्टिकल आपके पास x है, तो एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई की वो 4800 आया, इक्वेशन नंबर 1, ये तो पक्की बात है, ठीक है, क्योंकि उसने आर्टिकल ख़रीदे x और एक का प्राइस y था, तो टोटल पेमेंट उसकी 4800 हुई। अब क्या आगे बढ़ते हैं, बाय सेलिंग आर्टिकल 100 रुपीज़ ईच, कितने आर्टिकल खरीदे थे, तो एक्स, तो 100 आर्टिकल हो गए, तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 4800 तो उसने जो लगाए थे स्टार्टिंग में वो तो आ गया, अब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ ईच, अब प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, तो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट है वाई, तो 15 का कितना होगा 15y, ये इक्वेशन होगी सेकेंड, ये आपके पास प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है बेटे। प्रॉफिट कैसे निकाला, एक आर्टिकल की कॉस्ट वाई रुपीज़ है, तो 15 की कितनी होगी, तो 15y हो जाएगी। अब हम लोग y की वैल्यू यहाँ से एंटर कर देते हैं, दिस इज़ 100x इक्वल टू 4800 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 1400 ओवर x। अब हम छोटा सा पार्ट है एलसीएम ले लेते हैं, सारे तो पहले डबल जीरो के कट कर दो, नंबर हो जाएगा छोटा, तो ये हो जाएगा 48, आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 48 ओवर x, ये लुकिंग है आपकी, ठीक है। यहाँ पर x आएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई कर देते तो 15 × 120, 120 में से 0 आ जाएगा, 12 कैरी होगा, 15 चौकू 60, 60 12 72 होता है, ये नंबर आएगा। तो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720, तो 12 एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12, 12 6 72 48, यस। देखो इतनी प्रैक्टिस के बाद ना बड़ी जल्दी बन गया ये, है ना। कैसे, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -48 आ जाता है, क्योंकि 12 का टेबल याद है ना अच्छे से, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 भी आ जाता है, नेगेटिव का भी आ जाएगा। यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते तो x माइनस 60 मिल जाएगा, और यहाँ से अगर मैं 12 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 60 मिल जाएगा। x माइनस 60 कॉमन लेने के बाद x प्लस 12 नंबर आएगा एक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, और यही तो मेरा टारगेट था, नंबर ऑफ आर्टिकल, यही आंसर आ गया। बट ये क्या है, x इक्वल टू -12, तो नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव आंसर, यही आंसर आ गया आपका, और आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मैंने क्या पिक किया न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप चाहो तो एक बार मैं फिर से जल्दी से रीड कर दूं क्या, रीड करना ठीक नहीं रहेगा, आप समझ गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक ही हो गया। और यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है आपका, थोड़ा सा डाउन साइड है, देखिए से ले लो, और ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई आपकी फाइनली। फिर एक पेज यहाँ सॉल्व किया मैंने, यहाँ पर ये हो गया फर्द, ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।